हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस पर। साथ ही आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो सी टेट, यूपी टेट या एस टेट किसी प्रकार का टेट हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों को देखिए। टॉपिक रहने वाला है हमारा सांख्यिकी, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन इसमें कराएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो आप बस समझिए इन्हें। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ग 15 से 20 की निम्न सीमा, उच्च सीमा और वर्ग अंतराल कितना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं कि अगर कोई भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग दे रखा है, तो देखो निम्न सीमा क्या होगी। तो जो कम वाली होती है ना पहली, वो होती है आपकी निम्न सीमा। ये क्या होगी? निम्न सीमा। तो इसमें जो निम्न सीमा है वो कहलाएगी क्या? 15। और जो उच्च सीमा है वो आपका कहलाएगा 20। ठीक है साथियों। अब आता है इसमें वर्ग अंतराल कितना है। तो इसने कितने का वर्ग अंतराल लिया है इसमें? वर्ग अंतराल या वर्गांतर, तो कितने का लिया है? तो 15 और 20 में कितना डिफरेंस है? 20 माइनस 5 15, तो कितना है? 5 का वर्ग अंतराल इसमें ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज औसत भी पूछ सकता है, तो औसत में कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग लगा देना, ठीक है, औसत के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंकड़े इतने इतने का परिसर, रेंज पूछी है, तो परिसर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ा डिजिट और सबसे छोटा डिजिट का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको रेंज। कितनी रेंज है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 11 है, ठीक है। तो हम 11 में से माइनस कर देंगे। क्या क्या माइनस करोगे? सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? माइनस का 15। तो इसको माइनस का 15 ऐसे रखोगे आप, ठीक है भाई। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? उसकी रेंज निकल के आएगी। तो मैं 11 में से घटा रहा हूँ माइनस का 15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 15, और ये अब दोनों प्लस के हैं तो अब ये जुड़ जाएंगे। 11 दूनी 22, 22 और 4 कितने हो गए? 26। तो ये आपकी क्या निकल के आई? ये आपकी रेंज निकल के आई। क्या निकल के आई? रेंज निकल के आई। साथियों ध्यान रखना, अगर वो माइनस की संख्या है तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी होती है माइनस में वो सबसे ज़्यादा छोटी भी होती है। अगर मैं बात करूँ -3 और 15 में सबसे छोटी तो -15 है, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे बड़ी इसमें 11 है तो 11 में से माइनस किया है क्या? माइनस का 15, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आंकड़े इतने का क्या पूछा है? समांतर माध्य पूछा है। तो आप समांतर माध्य जानते हो कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो जिस भी आंकड़े का अगर आपसे समांतर माध्य पूछा गया है तो आप क्या करोगे? समांतर माध्य x बार बराबर क्या करोगे? उन सभी आंकड़ों को प्लस करोगे, 3 + 4 + 0 + 5। और कितनी संख्याएं हैं वो टोटल? 1 2 3 4 से आप डिवाइड कर दोगे जितने भी नंबर आते हैं काउंटिंग में। अब 5 और 4 9, 9 और 3 12 बट्टे 4, 4 3 12, तो कितना आया साथियों? 3 इसका समांतर माध्य आया। ये मत करना कि आप जो है जीरो को काउंट ही ना करो, ठीक है, काउंटिंग में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? समांतर माध्य है। अब देखो एक और क्वेश्चन लिया है इसने, ये वाला। इसमें पूछ रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन। तो देखो समांतर माध्य होती है, माध्यिका भी होती है, बहुलक भी होता है, लेकिन ये रेंज, परास ये नहीं होती। ये क्या है? परास जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, ये इसके अंतर्गत टॉपिक नहीं आता। तो माध्यिका, बहुलक इसमें आपकी ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जबकि परास ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है साथियों। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। और साथियों 2 क्वेश्चन और देखिए, क्या आप इन क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं? देखिए यदि ये प्रेक्षण कुछ दे रखे और समांतर माध्य 9 दिया है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो हमें सबसे पहले तो x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमें 3 प्रेक्षणों का अंतिम का माध्य बता सकते हैं। कैसे बताएंगे उस चीज़ को देखो। तो 9 जो है इनका माध्य है, तो हम क्या करेंगे? इन सबको प्लस करेंगे, x +
एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10 और अपॉन में ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 अपॉन में 5 और बराबर में 9। ये इसका माध्य इसलिए। ठीक है साथियों, अब देखो 1 2 3 4 5 5x प्लस और इनको जोड़ लो 3 और 5 8 8 और 7 15 15 और 10 कितने हो गए 25/5 और बराबर में 9। जब 5 से भाग लगाएंगे तो ये x प्लस 5 पंजे 25 बराबर 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 में 9 में से 5 गया तो 4। ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब लेकिन मुझसे तो पूछा गया है अंतिम तीनों का, क्या पूछा है समाध्य पूछा है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का। 3 प्रेक्षण मेरे यही तो अंतिम, आपको इन तीनों को प्लस करना है। ठीक है, और 3 से डिवाइड करके बताना है। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 1 2 3x प्लस 5 और 7 12 12 और 10 22 और बट्टे 3। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ जैसे ही 4 रखोगे 3 गुणा 4 और प्लस 22/3। तो ये 4 थी 12 12 और 22 कितने हो गए 12 13 14 14 और 20/3। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 3 एकम 3 3 एकम 3 दशमलव 1 बचा 3 3 9। ये आपका क्या आ जाएगा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य आ जाएगा। ठीक है साथियों, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लो, ये 4 आएंगे, जैसे ही हम इनको तीनों को प्लस करेंगे 1 2 3x और 5 और 7 कितने हो गए 12 12 और 10 22। x की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से 4 4 थी 12 12 में 22 जोड़ देना, आप कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 34 से 3 से डिवाइड करेंगे और ये आपको मिल जाएगा माध्य। तो ये अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य था। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। ठीक है, अगला वाला तो देखो ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं, माध्यांक बहुलांक और परिसर का माध्य ज्ञात करवाना। लेकिन अब आप पे ये चीज़ आनी चाहिए माध्यांक क्या है बहुलांक और परिसर क्या है। तो आप जानते हो एक तो होता है समांतर माध्य, तो ये तो समांतर माध्य होता है, लेकिन जो माध्यांक है ना इसका मतलब होती है माध्य का, क्या माध्य का। इस बात को आप ध्यान रखना, अगर आपको इसका मीन्स नहीं पता होगा माध्यांक का तो आप गलत कर लोगे। तो माध्यांक का मीन्स माध्य नहीं है, माध्यांक का मीन्स है माध्य का। ठीक है, तो आप माध्य का निकालेंगे इसमें। अब आपको पता होनी चाहिए माध्य का निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आंकड़े दे रखे होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं आरोही अवरोही क्रम में लगाते हैं। चलो आरोही क्रम में लगा लेते हैं। सबसे छोटी 6 फिर 6 फिर क्या है 8 फिर 8 फिर 9 फिर 9 और फिर 14। 3 और 3 6 7 8 3 और 3 6 7 एक डिजिट रह गया 6 6 9 इसमें 3 है 9 और फिर 14। अब हो गया। अब देखो सबसे पहले माध्यांक निकालेंगे। माध्यांक देखो माध्यांक या फिर माध्य का एक ही बात है। तो दो तरीके हैं इसके निकालने के। एक तो ये कि पहले मैं इनको काउंट करूं कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं 8 हैं। कैसी संख्या है सम है। तो इसका सम का एक फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टे 2। ये माध्यिका का फॉर्मूला है। अगर सम संख्या इवन नंबर आते हैं तो माध्यिका का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा मत करना आप, क्योंकि समय की थोड़ी बचत करनी है। तो पहले आंकड़ों को क्या करोगे आरोही क्रम में लगाओगे, और अगर वो इवन नंबर है तो आपको बीच वालों का जो बीच के नंबर हैं उनको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे 8 प्लस 9/2 8 दूनी 16 और 1 17 17/2 17/2। इसका मतलब है कितना आएगा 2 8 16 5। ये 8.5 माध्यिका आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या निकालना है बहुलक। तो देखो बहुलक कितना निकलेगा बहुलक, तो आप जानते हो बहुलक क्या होता है। बहुलक वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो किसी आंकड़े में। जैसे ही इस आंकड़ों में सबसे ज़्यादा कौन आया है 9 आया है 3 बार, तो इसका जो बहुलक हो गया वो 9 हो गया। उसके बाद क्या पूछा है परिसर। इसका जो परिसर होगा रेंज अभी बताई थी, रेंज सबसे बड़ा नंबर क्या है 14 और सबसे छोटा 6। तो ये 14 - 6 कितना आया 8। बस इन तीनों का ही क्या पूछा था आपसे माध्य पूछा था परिसर। इन तीनों का क्या पूछा है माध्य। तो क्या होगा माध्य का कितनी है 8.5 प्लस बहुलक कितना है 9 प्लस और परिसर कितना है 8। इनको आप प्लस करोगे और 1 2 3 नंबर है तीनों से डिवाइड 3 से। तो ये कितना हो जाएगा
8 में 8 16 8 3 24, 25 25.5 25.5/3। इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 10 मतलब 3 पंजे 15, तो 8.5 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, इसको रफ कर देते हैं साथियों। कुछ क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह से निरूपित करेंगे। किस टैली चिन्ह से निरूपित करेंगे? जैसे 5 है और किस टैली चिन्ह से आप निरूपित करोगे ये समझ लो। देखो 1 2 3 4 5, 5 डंडे इस प्रकार खींचोगे, या 1 2 3 4 और 5वां डंडा इस प्रकार खींचोगे, या फिर 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से, या 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो दोस्तों समझना कि जब टैली मार्क्स हम करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4 डंडे खींच पाते हैं। कैसे? ऐसे 1 2 3 4, 5 डंडे कभी नहीं खींचते। अगर 5वें डंडे की मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो फिर मैं इस तरीके से खींचता हूँ इसको। ठीक है, और अगर कोई संख्या ज़्यादा है, जैसे 8 है, तो 8 को पहले 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, 10 हो तो एक और बढ़ा दो, फिर ऐसे कर दो, इस तरीके से खींचते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा सही आ रहा है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए चिन्ह इसको और इसको मान पूछा है, तो देखो ये वाली बात तो मैंने अभी बताई, 1 2 3 4 और ये 5, इसका मतलब ये तो मान 5 को दर्शा रहा है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है शुरुआत में, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नन ऑफ दी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और इसका मतलब है कभी भी जब 5वां डंडा खींचेगा तो उसको ऐसे नहीं खींचेंगे, आप उसको ऐसे ही खींचेंगे। तो इसका मतलब ये अपरिभाषित है, इसको मैं परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ होती नहीं है। अगर आपको 5वां डंडा खींचना है तो इस तरीके से खींचोगे। ठीक है, जैसे इसमें खींचा हुआ है, तभी वो मान्य होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 और परिभाषित नहीं है, यही हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, यदि समांतर माध्य 40 तथा माध्य का, मतलब कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उन आंकड़ों का सभी का समांतर माध्य 40 और माध्य का 50 हो, तो उस सारणी के सभी पदों का बहुलक क्या हो सकता है? बहुलक पूछा गया। तो साथियों एक सूत्र है, आप उसको लिख लेना। ये फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का और माइनस के 2 गुणा समांतर माध्य। अब ये चीज़ है, फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। घुमा घुमा के दे देगा, आपको नहीं पता चल पाएगी कौन सा सूत्र है। तो आप इस फॉर्मूले को ही लिख लेना कि बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस के 2 समांतर माध्य। तो देखो बहुलक क्या हो सकता है? 3 गुणा, और माध्य का कितनी है? 50, और माइनस 2 गुणा समांतर माध्य कितना है? 40। 3 पंजे 15, 150 माइनस 2 चौक 8, 80, कितना बचेगा? 70 बचेगा। ये उसका बहुलक हो सकता है। ठीक है साथियों, ये उसका बहुलक हो सकता है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बस ये कि आप सब्सक्राइब कर देते हो, शेयर कर देते हो, लाइक कर देते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं। ठीक है साथियों, तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए एक नए टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक टेबल बना के दे रखी होगी और उसमें आंकड़े दे रखे होंगे और बारंबारता दे रखी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि समांतर माध्य ज्ञात करो। तो कैसे इस टेबल का समांतर माध्य आप निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आंकड़े दे रखे हैं हम कुछ इस तरीके से टेबल बनाएंगे उसकी। ठीक है, ये एक्स होगा, एफ होगा। ठीक है, हालांकि आप टेबल मत बनाइए। देखो आपको समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन, ये फॉर्मूला है। यानी एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करो और उसका योगफल करो और एन से डिवाइड कर दो। तो देखो कि आपको क्या करना है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना है। 1 दूनी 2, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, 4 ती 12, 3 दूनी 6, और इन सबको प्लस करना है। तो 15 2 17, 15 2 17, 17 16, 16 दूनी 32, 33, 33 34 35 10 45, 45 और 6 कितने होते हैं? 51। तो ये कितना निकल के आएगा? 51। तो इसका मतलब है ये सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 51 निकल के आएगी। आप एफ को जोड़ना तो ये एन की वैल्यू आएगी 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 और 2 20।
तो ये 20 निकल के आएगी। n बराबर कितना निकल के आएगा 20। ध्यान रखना f को जोड़ोगे n आता है और इनका मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स आएगा टोटल करके। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। तो एफ एक्स कितना है 51 और एन कितना है 20। एक जीरो से तो दशमलव आ जाएगा, एक जीरो से दशमलव आ जाएगा, भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ये आपका समांतर माध्य हो गया। तो इस टाइप का भी समांतर माध्य आपसे पूछा जा सकता है। तो समांतर माध्य कैसा भी हो सकता है, इसमें माध्यिका भी पूछी जा सकती है। ठीक है साथियों, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं माध्यिका का। ठीक है, एक क्वेश्चन माध्यिका का ले लेते हैं इसी टाइप का। इसमें तो मैंने ये बता दिया, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। इसको मैं रफ कर देता हूँ साथियों। एक क्वेश्चन मैंने माध्यिका का ले लिया है। टेबल वाला क्वेश्चन, इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, सब माध्यिका पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आंकड़े दे रखे हैं उन्हें हम किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही या अवरोही में। तो सबसे छोटी कौन है इसमें, देखो 5.1, 5.1 के बाद में 5.2, फिर 5.3, फिर 5.4, फिर 5.5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 5.8, 5.9, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। ठीक है, माध्यिका पूछी है तो माध्यिका में बस क्या करते थे कि नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैसी है, विषम संख्या है। तो देखो इसमें बीच की है कोई, है बिल्कुल मिल जाएगी, 3 इधर है और 3 इधर से छोड़ दो। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, माध्यिका होनी चाहिए। ठीक है, माध्यिका होनी चाहिए। इसको चलो निकाल लेते हैं। अब निकालोगे कैसे, मेरे हिसाब से तो यही है, देखो 7 है, 7 कैसी संख्या है, विषम है। तो विषम के लिए जो फॉर्मूला है, विषम के लिए जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं n+1/2 वहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। तो अब मुझे पता है n कितना है 7, 7 + 1/2, तो 7 और 1 8/2 यानी कि 4 वहाँ पर। अब आप बताओ चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4 आया नहीं आया। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान रखना कि अगर बीच का पद उसमें मिल जाता है, ठीक है, तो बीच का पद ही उसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो माध्यिका इसकी क्या हो गई 5.4। सपोज करो इसमें बीच का पद ना मिलता, यानी कि इसमें सम संख्या में होते, जैसे 8 पद होते या 6 पद होते या 10, तो हमेशा बीच वाले 2 को प्लस करके उसका हाफ कर दो, यानी 2 से भाग कर दो, बीच वाले 2 को जोड़ करके आधा कर दो, तो उसकी माध्यिका निकल आती है। लेकिन अगर बीच का पद सीधे मिल रहा है तो वही उसकी माध्यिका है। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।